निकोला टेस्ला ने कहा है, अगर आपने इस नियम को समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं, तो जो भी चीज आपको इस ब्रह्मांड से चाहिए, ये ब्रह्मांड आपको वो चीज देकर ही रहेगा। क्योंकि ये एक सीक्रेट कोड है यूनिवर्स का, यूनिवर्स की चाबी है। ये मेथड आपकी डिजायर्स को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर देता है। और निकोला टेस्ला ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 369 ही है। अब इस मेथड को करते कैसे हैं? इसे करना बहुत ही आसान है। आपको एक ब्लू कलर का पेन चाहिए, व्हाइट शीट चाहिए। सुबह उठें, नहा धोने के बाद फ्रेश माइंड के साथ इसे 3 बार लिखें और प्रेजेंट टेंस में लिखें, और हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं आप इसको। और थैंक यू से स्टार्ट करें। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट दिस फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग इट। दूसरा एग्जांपल, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट दिस वंडरफुल पार्टनर एंड वी आर हैप्पी टुगेदर। तो इस तरीके से आपको इसे लिखना होगा। अब क्या है, लिखने के बाद आपको विजुअलाइज करना है 1 मिनट तक। 30 सेकंड भी कर सकते हैं, 40 सेकंड भी कर सकते हैं। विजुअलाइज करना कि ये मुझे जो मिल चुकी है, मिलने के बाद जो सैलरी आई है, मैं घर से तैयार होकर जा रहा हूँ, उस होटल के अंदर जा रहा हूँ, ये चीजें मैंने ऑर्डर की हैं, ऐसे मैंने वेटर को टिप दिया, उसके बाद मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो आपको ये विजुअलाइज करना, और आप उस जॉब को करते हुए कितने ज्यादा खुश हैं। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद आपको ये चीज दोपहर के टाइम में करनी है। दोपहर के टाइम में आपको इसको 6 बार लिखना पड़ेगा, वही सेम चीज करनी पड़ेगी, विजुअलाइज करना पड़ेगा। लिखने के बाद 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद रात को सोने से पहले 9 बार इसे लिखना है। 9 बार लिखने के बाद, और जब भी लिखें ये बात ध्यान रखना, बोल बोल करके इसे लिखें। लिखने के बाद आप इसको 1 मिनट का विजुअलाइजेशन दें। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो विजुअलाइजेशन है वो सेम करना है। ये नहीं कि कल कुछ और कर लिया, आज कुछ और कर लिया ना, सेम विजुअलाइजेशन करना है। और ऑब्सेस नहीं होना है, लिखने के बाद रिलैक्स मोड में चले जाना है। ठीक है, अगर आप इस चीज को लगातार 21 दिन तक करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कोड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, और चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब इस टेक्निक को करने का फायदा क्या है? पहला, जब आप ये चीज करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस को डेली ट्रेन कर रहे हो, और जब कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को डेली बार बार बताई जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी न्यू रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और उसे क्रिएट करने में लग जाता है। सेकंड फायदा, जब आप इसे विश्वास और ग्रेटिट्यूड के साथ लिखते हैं तो आप ऑलरेडी हैविंग की वो चीज आपको मिल चुकी है कि फीलिंग को पक्का करते हैं। अब ये लिखना क्यों जरूरी है? लिखना इसलिए जरूरी है कि 2 वर्ल्ड होते हैं। एक ये जो फॉर्म्ड वर्ल्ड है, इसे कहते हैं हम फॉर्म्ड वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। एक है अनफॉर्म्ड वर्ल्ड। तो जितने भी आइडियाज आते हैं वो हमें अनफॉर्म्ड वर्ल्ड से आते हैं, क्योंकि उस वर्ल्ड के अंदर सारी चीज प्रचुर मात्रा में है। तो वो आइडिया हमारे जैसे माइंड में आया, जैसे मान लो कि कोई भी आइडिया आया और उसे हमने कॉपी पे लिख दिया, व्हाइट पेपर पे हमने लिख दिया, तो हमने अनफॉर्म्ड वर्ल्ड से अनफॉर्म्ड वर्ल्ड की चीज को फिजिकल वर्ल्ड में ले आया। यानी रियलिटी तो फिर बननी है। तो जो चीज फिजिकल वर्ल्ड में आ जाती है वो रियलिटी में तो तब्दील होनी है।